हेलो एवरीवन, आर.एस. ठाकुर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्जाम और JOIT 2026 का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंप्यूटर की 13 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने हर एक टॉपिक को डिटेल में समझा है, फिर उसके PYQs किए हैं। अगर आपने वो क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की क्लास 14 स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर क्या है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। सॉफ्टवेयर क्या है? यह एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस, डाटा और प्रोग्राम है जिसका यूज किया जाता है टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, डाटा है और प्रोग्राम है जिसका यूज़ किया जाता है ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है? इट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये कंप्यूटर हार्डवेयर को बताता है, सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो अगर बिना सॉफ्टवेयर नहीं है कंप्यूटर में तो जो कंप्यूटर है या फिर स्मार्टफोन है वो एक प्लास्टिक के लोहे का एक डिब्बे के समान है बिना सॉफ्टवेयर के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके टाइप्स देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, फर्मवेयर, डिवाइस ड्राइवर्स। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। और अदर्स में आप देख सकते हैं फ्रीवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमने 3 टाइप्स बताए, तो उसका पहले टाइप्स देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस एंड कंट्रोल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्या करता है? मैनेज करता है और कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, जो भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ठीक है, CPU है, उनको ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। और अन्य सॉफ्टवेयर को चलने के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के? ये जो मैंने ब्लू में किया है, हाईलाइट किया है, इसको आप देख लेंगे। कंप्यूटर को चलाने और संभालने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होता है जो सिस्टम के अंदर होता है। ठीक है, ऑलरेडी होता है, इसके अंदर कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, कुछ होता है। तो कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? आपने मुख्य बात याद रखनी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कंप्यूटर को चलाने और संभालने के लिए इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, और ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ये 2 पॉइंट्स मेन ध्यान रखने हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ, और जो कंप्यूटर को चलाने और संभालने का काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। बस ये थोड़ा 2 पॉइंट ध्यान में ले लेंगे। अब कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? पहला देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर का मैनेजर है। ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जैसे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ये इसी के मतलब इसका पार्ट है ना, इसके टाइप्स हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है तो वही तो उसके पार्ट्स करेंगे। तो क्या क्या करता है? कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जैसे हार्डवेयर है उनको कंट्रोल करता है। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? एग्जाम्पल देखिए, MS विंडोज,
विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मैक ओएस, एंड्रॉयड जो कि मोबाइल फ़ोन में होता है, आईओएस, आईफोन में एमएस डॉस। ये सब क्या है, किसके एग्जाम्पल है? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के अंदर होते हैं, जो कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, सुचारू रूप से ढंग से सिस्टम चले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम इसका सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? ये एक ट्रांसलेटर होता है। डिवाइस ड्राइवर जो होता है यह एक ट्रांसलेटर की तरह होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि प्रिंटर या स्कैनर जैसे जो बाहरी हार्डवेयर हैं, उपकरण हैं, उनसे काम कैसे लेना है। ये विशिष्ट हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। तो क्या हुआ डिवाइस ड्राइवर का काम? डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? ट्रांसलेटर होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, इनको बताता है कि जो प्रिंटर है, स्कैनर वगैरह हैं, जो भी इनपुट, जो भी हार्डवेयर हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, इन सब जो बाहरी उपकरण हैं, इनसे काम कैसे लेना है। जो भी डिवाइस हैं उनसे काम किस तरह लेना है, ये डिवाइस ड्राइवर का काम है। अब कौन कौन से डिवाइस ड्राइवर होते हैं? प्रिंटर ड्राइवर, graphics, sound driver, Bluetooth driver, scanner driver, etc. are the example of a device driver. And device driver comes under which software? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपाइलर। ये पूरे प्रोग्रामिंग कोड को एक साथ मशीनी भाषा 0 और 1 में बदल देता है ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। जो भी प्रोग्रामिंग कोड होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में बदल देता है। ये जो भी हम कोड डालते हैं, हम तो अपनी लैंग्वेज डाल में देते हैं, लेकिन वो चेंज कर देता है, उसको मशीनी लैंग्वेज में 0 और 1 में बदल देता है। क्यों? ताकि कंप्यूटर उसे समझ सके। और यह काम बहुत ही तेजी से करता है। जो सी है, C++ है, जावा है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है को एक साथ ट्रांसलेट कर लेता है। एक साथ ट्रांसलेट करता है कौन? कंपाइलर। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जो कि इंटरप्रेटर है। ये भी कोड बदलता है, जैसे हमारा कंपाइलर बदलता है वैसे ये भी चेंज करता है, लेकिन वो तो एक साथ ट्रांसलेट करता था, और ये कैसे करता है? ये करता है एक एक लाइन करके। ठीक है, अगर किसी लाइन में गलती होती है तो ये वहीं रुक जाता है और उसे सुधार कर, जिससे क्या होता है, वहीं रुक जाता है, जिससे सुधार करना आसान हो जाता है। पाइथन जैसी भाषाओं को लाइन बाय लाइन चेक करता है कौन? इंटरप्रेटर। नेक्स्ट ये हो गए हमारे 4 टाइप्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम अगला करेंगे सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर द एंड यूजर। These are not essential for computers' internal functioning but are used to achieve personal और professional goals। क्या बोल रहा है ये केवल इसके लिए ज़रूरी नहीं कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शनिंग के लिए, पर बल्कि ये हमारे लिए, यूज़र के लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अचीव कर सकें पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को। ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूज़र के खास कामों को पूरा करने के लिए बनाया गया होता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है। कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी क्या है? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए ज़रूरी है? यूज़र के लिए। यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फ़ोटो एडिट करना और पीपीटी बनाना, एडिटिंग करना, प्लस माइनस करना, जो भी कैलकुलेशन करना, ठीक है, वो सारे काम कहाँ होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं इसके टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट और लेटर टाइप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे MS वर्ड, गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट्स, एप्पल पेजेस, लिब्रे ऑफिस राइटर। ये सारे क्या हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, जो हमारी मतलब यूज़र की हेल्प के लिए हैं, यूज़र के कार्यों को पूरा करने के लिए हैं, एप्लीकेशंस हैं ये, ठीक है, ऐप्स हैं ये।
पहला क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो तो हार्डवेयर को कंट्रोल करता था, उसके टाइप्स भी हमने देखे। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है यूजर के कार्यों को पूरा करने के लिए है ये। और देख लिया इसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। स्प्रेड नेक्स्ट देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटा और कैलकुलेशन के लिए, जो भी MS एक्सेल वगैरह इसमें आता है, डाटा और कैलकुलेशन के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, MS एक्सेल, गूगल शीट, लोटस 123। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो कि स्लाइड शो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। देखें, जैसे MS पावर पॉइंट हुआ, इस पर PPT की स्लाइड शो की जाती है, गूगल स्लाइड्स हुआ, कैनवा हुआ, ये सारे एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, DBMS बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ये क्यों है, ये बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए। इससे क्या होता है, जो फाइल बड़ी बड़ी होती है ना, वो छोटी हो जाती है, बहुत सारा बहुत नहीं, ये तो वो विनजिप होता है, पर ये डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे MySQL, ओरेकल, MS एक्सेस, SQL सर्वर, ये सारे एग्जांपल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट चलाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इससे क्या करते हैं, हम व्यू करते हैं वेबसाइट्स पे जाते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज़ कहाँ होता है, ताकि यूज़ करते हैं हम लोग टू व्यू वेबसाइट्स, ठीक है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वेब पे, उनको देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन से वेब ब्राउज़र हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा, ब्रेव, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र्स। और ये सारे वेब ब्राउज़र क्या हैं, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, नहीं, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी वो आगे बताती हूँ मैं आपको, कि कुछ जो होते हैं वो ऑलरेडी सिस्टम में होते हैं, मतलब ऑलरेडी आपके फ़ोन में हैं, और कुछ आपको डाउनलोड करना पड़ते हैं, ठीक है, आगे बताती हूँ इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिक्स एंड मीडिया, डिज़ाइनिंग और वीडियो के लिए। अब डिज़ाइनिंग और वीडियो बनाने के लिए किस किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप, इसमें आप फोटो को एडिट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसके VLC मीडिया प्लेयर, इसमें वीडियो ऑडियो प्लेयर है ये, ठीक है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, यहाँ पर भी वीडियो चलती है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हम थर्ड टाइप देख रहे हैं इसके, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू हेल्प एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज और मेंटेन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका यूज़ किस लिए किया जा रहा है, विश्लेषण करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, रख रखाव, मेंटेनेंस के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। और इसका मेन मोटिव क्या है, ये कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाना और उसे खतरों से बचाना है इसका मुख्य काम। तो क्या बताया मैंने, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मेन वर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब मेन एम है, फोकस है किस पे, सिस्टम का रखरखाव और सुरक्षा करना, ठीक है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर से रिकॉल करा रही हूँ मैं आपको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़र के काम को पूरा करने के लिए, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के रखरखाव के लिए और सिस्टम कंप्यूटर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसको खतरों से बचाने के लिए। नेक्स्ट टाइप्स एंड एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सबको पता है ये सुरक्षा करता है ना वायरस से हमारे कंप्यूटर के। तो कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, क्विक हील, नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, मैकअफ्री, अवेस्ट एंड कास्पर स्काई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनका अलग से भी क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, वायरस है या फिर एंटीवायरस है, क्विक हील क्या है, ठीक है, इनके अलग से ऐसे भी क्वेश्चन आता है। और ऐसे भी आता है कि क्विक हील क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या फिर
सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके सिस्टम अपने आपका जो कंप्यूटर है उसकी सुरक्षा के लिए है, उसको खतरों से बचाने के लिए है उसके। तो ये क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसके रख रखाव के लिए है ये। आगे कौन है, फाइल कंप्रेशन टूल्स। ये क्या है, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये फाइल का साइज को कम करने के लिए है, ताकि आपके जो स्टोरेज है वो कम रहे, ज़्यादा स्टोरेज ना हो जाए, इसलिए ये फाइल कंप्रेशन टूल्स इस तरह हमारी हेल्प करता है, सुरक्षा करता है। अब कैसे कम करता है फाइल के साइज, कौन कौन करता है, इसके एग्जांपल है विनरार, 7-zip एंड विनजिप। These are the example of utility software. Next, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स। हार्ड डिस्क को क्लीन और व्यवस्थित करने के लिए, जो भी हार्ड डिस्क है उसको क्लीन करने के लिए डिस्क मैनेजमेंट टूल्स का यूज़ करते हैं। और कौन कौन से डिस्क मैनेजमेंट टूल्स होते हैं, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, स्कैन डिस्क। ये क्या है, डिस्क मैनेजमेंट टूल्स हैं। आगे है बैकअप एंड रिकवरी। डाटा को सुरक्षित करने के लिए हम बैकअप करते हैं ना, वो रिकवरी हो जाती है उसके। इसके एग्जांपल है विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर, गूगल ड्राइव डेस्कटॉप, टाइम मशीन। तो आप जल्दी से देख लो, इसका क्विक नोट दे रखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र के लिए होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हेल्थ के लिए होता है, उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं, उसको खतरों से बचाने के लिए होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन यूज़र की हेल्प के लिए होता है, उसका काम आसान हो जाए उसके लिए होता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर के लिए होते हैं, उसके हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए होता है। अब ये तो हमने सॉफ्टवेयर पढ़े, अब आगे 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर के लिए हमने, ठीक है। तीसरा था वहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, लेकिन इस अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। चलिए इनको देखते हैं, यहाँ से अलग से भी क्वेश्चन आता है और एग्जाम्पल के थ्रू भी आता है। जैसे कौन सा है जो पेड है, सो आपको दे दिया जाएगा एग्जाम्पल। जैसे मान लो MS वर्ड क्या है, ये क्या ओपन सोर्स है या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। पहले देख लेते हैं क्या होता है। ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है, ये असल में किसी एक कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के अंतर्गत आते हैं ये दोनों, कौन कौन से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी और दूसरा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी। चलिए देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विद सोर्स कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड एनहांस। इट इज यूजुअली फ्री टू यूज। तो ये क्या है, ये सभी के लिए खुला होता है, ठीक है, और इसे कोई भी देख सकता है, बदल सकता है, सुधार कर सकता है, और ये फ्री होता है। कौन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब कौन कौन से हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं या और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, लेकिन फ्री की बात चली हुई है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन सा जो ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर है जो फ्री है, तो लिनक्स ये फ्री सोर्स है, ठीक है, फ्री मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड भी, उबंटू भी, ये सारे क्या हैं, ओपन सोर्स है। आपको एग्जांपल आ जाएगा एग्जाम में, मान लो उबंटू क्या है, ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है या क्लोज्ड सोर्स है, तो ये है फ्री। और अगर ऐसे आता है कि लिनक्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों है, ये कौन कौन से आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ओपन सोर्स में, VLC मीडिया प्लेयर, मोजिला फायरफॉक्स। ये मोजिला फायरफॉक्स वही है वेब ब्राउज़र, ठीक है। जैसे गूगल क्रोम है, बट गूगल क्रोम जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, वो फ्री नहीं है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। और मोजिला फायरफॉक्स जो है वो फ्री है, ओपन सोर्स के अकॉर्डिंग आती हैं, ठीक है। और चलिए सेकंड देखते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, जिसको हम क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसको नॉन फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
क्लोज्ड भी हुआ और नॉन भी हुआ, ठीक है। फॉर विच द पब्लिशर और अनदर पर्सन रिटेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यूजर कैन नॉट सी और चेंज द सोर्स कोड। इसमें हम चेंजिंग भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम देख भी नहीं सकते हैं। सिर्फ इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोनों में आता है ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 श्रेणियों में पाया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आते हैं क्लोज्ड वाले, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हुई, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, मैक ओएस, आईओएस, ये सब क्या है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, लेकिन ये क्लोज्ड हैं, क्लोज्ड सोर्स हैं, इनको खरीदना पड़ता है, इनको डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है पैसे देकर, ये पेड हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से पेड हैं, कौन कौन से प्रोप्राइटरी हैं, एमएस ऑफिस मीन्स सारे वर्ल्ड, एमएस वर्ल्ड आ गया इसमें, एमएस वर्ड आ गया इसमें, एमएस एक्सेल आ गया इसमें, एमएस पावर पॉइंट आ गया, ठीक है। एडोब फोटोशॉप, टैली, विनरार, ये सारे क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, बट कैसे हैं, पेड हैं। पेड मतलब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो क्लोज्ड है वो पैसे वाला है और जो ओपन है वो फ्री है, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल देखें। तो आज की क्लास में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा। आज की क्लास में हमने जो सॉफ्टवेयर देखे वो फंक्शन के आधार पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर देखे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से थे, विंडोज़, एंड्रॉयड, लिनक्स, ये सारे सिस्टम हैं। एप्लीकेशन में ऐप्स, कौन कौन सी ऐप्स देखी हमने, एमएस वर्ड, व्हाट्सएप, क्रोम, ये सारे क्या है, ऐप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो भी एंटीवायरस है, डिस्क क्लीनर है, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ये हमने जो सॉफ्टवेयर देखे ये बेस्ड ऑन फंक्शन थे। और जो लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर थे वो थे ओपन सोर्स, जैसे लिनक्स, वीएलसी, फायरफॉक्स, और प्रोप्राइटरी, पेड और बंद, जैसे विंडोज़, एमएस ऑफिस और फोटोशॉप। तो हमने इसका कंक्लूजन भी देख लिया और क्या क्या किया, पूरा रिकॉल कर दी हमने क्लास को, रिकैप्चुलेट कर ली। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।